एपिसोड 56 कालसर्प वर्सेस आदेश। आदेश ने गहरी सांस ली और अपनी जीत को महसूस किया। लेकिन उसकी ये जीत की खुशी कुछ खास देर तक नहीं रहा, क्योंकि आगे जो वो देखता है उसका उसने कभी उम्मीद तक नहीं किया था। दरअसल जैसे ही आदेश ने कालसर्प जैसे परछाई का अंत किया, एक अजीब सी शांति छा गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांति एक भयावह और भयानक स्वरूप ले रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और एक सिहरन भरी आवाज चारों ओर गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति ने चेतावनी दी हो कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। आदेश ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, उसके हर अंग में डर और तनाव की एक लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कुछ गलत था, मानो वह किसी बड़ी साजिश के जाल में फंस गया हो। उसकी छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दी और उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ एक छलावा था, एक धूर्त चाल। तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली थी। आदेश, आवाज ने कहा, तुम्हारा सामना असली खतरे से अभी हुआ ही नहीं है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आदेश ने घबराते हुए चारों ओर देखा। हवा की तीव्रता बढ़ती जा रही थी और एक घने कोहरे ने चारों ओर से उसे घेर लिया। कोहरे के भीतर उसने देखा कि कुछ परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगा कि अब उसे अपनी पूरी शक्ति और साहस का इस्तेमाल करना होगा। तभी कोहरे के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। आदेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह आकृति देखने में अत्यंत भयानक थी। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह आधा सांप और आधा इंसान जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी त्वचा सर्प की तरह चमक रही थी। उसके दांत नुकीले और भयानक थे और उसकी हरकतें एक शिकारी की तरह तीव्र और खतरनाक थीं। आदेश ने खुद को संभालते हुए इस भयानक प्राणी का सामना करने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि यह प्राणी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली था। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आदेश, प्राणी ने अपने विषैले स्वर में कहा। लेकिन यह साहस तुम्हें बचा नहीं सकेगा। मैं कालसर्प हूं और मेरी शक्ति अनंत है। आदेश ने अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास को समेटते हुए कहा, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी ये भयानक शक्ल और ताकत मुझे नहीं डरा सकती। कालसर्प ने अपनी भयंकर हंसी से वातावरण को और भी डरावना बना दिया। तो फिर आओ और देखो तुम्हारी शक्ति और साहस कितना टिकता है, उसने कहा। आदेश ने अपने हाथों को उठाया और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। उसकी आंखों में संकल्प और दृढ़ता की चमक थी। उसने कालसर्प की ओर बढ़ते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। कालसर्प ने अपने विषैले दांतों से हमला किया, लेकिन आदेश ने अपनी ऊर्जा की ढाल से उसे रोक दिया। हर वार के साथ आदेश की आत्मा और भी प्रबल हो रही थी। लेकिन कालसर्प की ताकत भी कोई साधारण नहीं थी। उसकी हर हरकत में भय और विनाश का संकेत था। अचानक आदेश ने एक योजना बनाई। उसने अपनी शक्ति का केंद्रित वार किया और कालसर्प को नीचे गिरा दिया। कालसर्प चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आदेश ने महसूस किया कि यह सिर्फ कालसर्प का पहला रूप था। जैसे ही कालसर्प जमीन पर गिरा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। आदेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। उसने सोचा कि शायद उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी उसे अपने कमर के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। आदेश ने धीरे धीरे अपने कमर की तरफ नजर डाली और डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कालसर्प ने अपने विशाल और भयानक पूंछ से उसे जकड़ रखा था। उसकी सर्पिल पूंछ कसती जा रही थी और आदेश के सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। कालसर्प ने अपनी भयावह हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह तो सिर्फ शुरुआत है। आदेश ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन कालसर्प की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह महसूस करने लगा कि उसे कुछ अलग करना होगा। उसने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हुए अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया।
उसकी आंखों में संकल्प और साहस की चमक थी। आदेश ने एक जोरदार चीख के साथ अपनी ऊर्जा को एक तीव्र वार में बदल दिया, जिससे कालसर्प की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से कालसर्प के पूंछ को पकड़कर उसे दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन कालसर्प ने अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर लिया और आदेश को हवा में उठा लिया। तुम्हारा अंत अब निश्चित है, कालसर्प ने अपनी भयानक आवाज में कहा। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी और एक रहस्यमय आवाज गूंजी। आदेश, तुम अकेले नहीं हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। आदेश ने उस आवाज को सुना और उसे महसूस हुआ कि यह उसकी आत्मा की आवाज थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया। एक चमकदार रोशनी उसके शरीर से निकलकर चारों ओर फैल गई, जिससे कालसर्प की पकड़ ढीली पड़ गई। आदेश ने अपनी ऊर्जा का एक और तीव्र वार किया, जिससे कालसर्प चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। चारों ओर रोशनी फैल गई और आदेश ने महसूस किया कि उसने लगभग कालसर्प को पराजित कर दिया है। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाला था, अचानक कालसर्प ने हवा में उड़ते हुए फिर से हमला कर दिया। उसकी आंखों में जलन भरी लाल चमक थी और वह क्रोध में जल रहा था। कालसर्प ने अपनी जहरीली फुंकार से आदेश पर हमला करना शुरू किया। हवा में उसके विष की बूंदें छिटक रही थीं, जिससे चारों ओर का वातावरण और भी भयावह हो गया। आदेश ने तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। अब तू मेरी शक्ति का अनुभव कर, कालसर्प ने चीखते हुए कहा और अपनी पूंछ से आदेश की ओर प्रहार किया। आदेश ने अपने हाथों को उठाया और अपनी पानी की शक्तियों को जागृत किया। उसने एक विशाल जल प्रवाह को अपने सामने उत्पन्न किया, जो कालसर्प के विष को बेअसर कर रहा था। पानी की धाराएं कालसर्प के जहरीले फुंकार को रोक रही थीं, लेकिन कालसर्प की ताकत भी अदम्य थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आदेश। कालसर्प ने गर्जना की और अपनी फुंकार को और भी तीव्र कर दिया। आदेश ने अपनी पूरी ताकत से पानी की धाराओं को नियंत्रित किया और कालसर्प पर वार करने लगा। पानी की शक्तियों ने कालसर्प के शरीर को घेर लिया और उसे कमजोर करने लगीं। लेकिन कालसर्प ने अपनी पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया। उसके शरीर से नीला जहर निकलने लगा, जो पानी में मिलकर उसे विषैला बना रहा था। तुम्हारी यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी, कालसर्प ने हंसते हुए कहा और अपनी पूंछ से आदेश को जकड़ लिया। आदेश ने अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखा और अपने दिमाग को शांत किया। उसने अपनी शक्तियों को और अधिक केंद्रित किया और एक विशाल जल प्रवाह को उत्पन्न किया, जिसने कालसर्प की पकड़ को ढीला कर दिया। आदेश ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने हाथों से जलधाराओं को कालसर्प के चारों ओर घुमाते हुए एक बवंडर जैसा उत्पन्न कर दिया। कालसर्प ने जोर से चिल्लाया और उसकी पकड़ पूरी तरह से टूट गई। यह तुम्हारा अंत है, आदेश ने जोर से कहा और अपनी पूरी ताकत से जल प्रवाह को कालसर्प पर मारा। कालसर्प चिल्लाते हुए दूर जा गिरा और उसकी शक्ति टूटने लगी। आदेश ने देखा कि कालसर्प के शरीर से निकलता हुआ नीला जहर धीमा पड़ने लगा है और उसका विशालकाय शरीर कमजोर हो रहा है। उसी समय अजमेर में कोई बहुत चिंतित भी था। अजमेर, राजस्थान के हृदय में बसा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध शहर, अपनी विविधताओं और गहरे इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित यह शहर अपनी धार्मिक स्थलों, प्राचीन किलों और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। अजमेर की सड़कों पर चलते हुए एक ओर पुराने हवेलियों की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता के संकेत भी दिखते हैं। इसी अजमेर के सबसे ताकतवर है राजपूत खानदान, जो अपने रुतबे और ताकत के नाम से जाना जाता है। ये खानदान अपने वीरता, शौर्य और इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। उनके पूर्वजों ने कई महायुद्ध लड़े थे और हमेशा विजयी हुए थे। उनके शौर्य की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। राजपूत खानदान की हवेली अजमेर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। ये एक विशाल और भव्य महल है, जिसकी हर दीवार पर इतिहास की कहानियां उकेरी गई थी। हवेली के प्रवेश द्वार पर दो विशाल शेरों की मूर्तियां खड़ी थीं, जो इस बात का प्रतीक थी कि यह स्थान शक्ति और साहस का प्रतीक है। हवेली के अंदर का दृश्य भी अत्यंत आलीशान था। सुनहरी कारीगरी, बेशकीमती झूमर और प्राचीन काल की चित्रकला से सजी दीवारें, सब कुछ राजसी ठाठ बाट को दर्शाती थी।
हवेली के भीतर एक बड़ा आंगन था, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे। हर कोने में खूबसूरत फव्वारे थे जो उस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। लेकिन आज इस भव्य हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की खुशियां और रौनकें कहीं खो गई हों। हवेली के मुख्य कक्ष में, जहां कभी रौनक और चहल पहल हुआ करती थी, अब एक गहरा सन्नाटा था। इस खानदान के मुखिया रणधीर वर्धन राजपूत, जो अपने अदम्य साहस और रणनीति के लिए मशहूर थे, वे एक सच्चे राजपूत थे जिनके लिए सम्मान और गौरव सबसे ऊपर था। उनके दो पुत्र, वीरवर्धन राजपूत और विजयवर्धन राजपूत, भी अपने पिता की तरह वीर और साहसी है। रणधीर वर्धन राजपूत, जो हर्षवर्धन राजपूत के तीसरे बेटे हैं, वर्तमान में राजपूत खानदान के मुखिया के पद को संभाल रहे हैं। यह खानदान अजमेर का प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजपूत परिवार है, जिसे साधक वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। रणधीर वर्धन राजपूत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, जिनका व्यक्तित्व करिश्माई और प्रभावशाली है। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक है, और उनके चेहरे पर जीवन के कई संघर्षों की गहरी रेखाएं उभर आई हैं। रणधीर का व्यक्तित्व उनकी उम्र के साथ और भी अधिक निखर चुका है, जो उनके साहस, धैर्य और संकल्प का प्रमाण है। उनका कद ऊंचा और गठीला है, जो उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। वह हमेशा अपने पारंपरिक राजपूती पोशाक में रहते हैं, जिसमें एक शाही पगड़ी, कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा शामिल है। उनके चेहरे पर घनी मूंछें और सलीके से कटा हुआ दाढ़ी है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक शाही बनाती है। रणधीर वर्धन राजपूत वही अधेड़ उम्र के व्यक्ति है जो राजपूत हवेली में मुखिया के पद को संभाल रहे हैं, आज असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं। उनके चेहरे की चिंता और बेचैनी इस बात को दर्शाती है कि उनके बड़े भाई अक्षय वर्धन राजपूत के आगमन ने परिवार में तनाव और असमंजस का माहौल पैदा कर दिया था। अक्षय वर्धन राजपूत का आज का आगमन विशेष कारणों से हुआ था। असल में अक्षय वर्धन राजपूत का आज का आगमन एक विशेष और महत्वपूर्ण कारण से हुआ था। परिवार की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह तय किया गया है कि अब राजपूत खानदान को एक नए वारिस की आवश्यकता है। हालांकि दोनों भाइयों रणधीर और अक्षय ने अपने अपने बच्चों के खून की पुष्टि कर दी थी, लेकिन उनके बच्चे राजपूत खानदान की गद्दी संभालने के योग्य नहीं निकले। इस स्थिति ने राजपूत खानदान को एक गंभीर निर्णय के सामने खड़ा कर दिया। जबकि रणधीर और अक्षय दोनों ने अपने अपने बच्चों के वंश को मान्यता दी है, उन्होंने पाया कि उनके युवा उत्तराधिकारी अभी इस महत्वपूर्ण पद के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए अब उनके सामने एक ही व्यक्ति का नाम उभरकर सामने आया है, वर्धमान, जो राजपूत खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। वर्धमान के नाम के उभरने से दोनों भाइयों के बीच गहरी अनबन और मतभेद शुरू होते, जिस वजह रणधीर आज बहुत चिंतित थे। दूसरी ओर एक भव्य हवेली के अंदर एक लड़की अपने बिस्तर पर बेताबी से करवटें बदल रही थी। विशाल और शानदार कमरा, जो महलों की भव्यता को दर्शाता था, उसकी बेचैनी के बावजूद ठहर सा गया था। बिस्तर पर वह बार बार इधर उधर पलट रही थी, उसकी आंखों के बेचैनी को दर्शा रही थी। कौन है वो लड़की? क्यों बेचैन है ये लड़की? क्यों अनबन हुई वर्धमान के नाम से ही दोनों भाइयों के बीच? क्या नया मोड़ लेने वाला है वर्धमान का जिंदगी? क्या थी वो रहस्यमय आवाज जिसने मदद की आदेश की? क्या कालसर्प वास्तव में पराजित हो गया है, या यह सिर्फ एक और चाल है? एपिसोड 57, नक्शे का खुलासा। दूसरी ओर एक भव्य हवेली के अंदर एक लड़की अपने बिस्तर पर बेताबी से करवटें बदल रही थी। विशाल और शानदार कमरा, जो महलों की भव्यता को दर्शाता था, उसकी बेचैनी के बावजूद ठहर सा गया था। बिस्तर पर वह बार बार इधर उधर पलट रही थी, उसकी आंखों के बेचैनी को दर्शा रही थी। ये लड़की बिस्तर पर करवट बदलते हुए बेताब नजरों से छत की ओर देख रही थी, उसका मन अजीब से उलझन में था। वह बार बार एक ही चेहरे के बारे में सोच रही थी, एक ऐसा चेहरा जिसे उसने आज मॉल में देखा था। देविका, ये तुम्हें क्या हो गया है? उसने खुद से सवाल किया, जैसे अपने दिल की उलझन को समझने की कोशिश कर रही हो। क्यों बार बार उसी क्यूट पाए के बारे में सोच रही हो? उसका मन उस व्यक्ति की हल्की मुस्कान,
उसकी मृदु आवाज और उसके चेहरे की चमक को बार बार याद कर रहा था। मॉल में उस अचानक हुई मुलाकात ने उसकी रातों की नींद को चुराया था। वह पल, जब उनके बीच बातचीत हुई थी, वह हर एक शब्द, हर एक हंसी, सब उसकी यादों में गहराई से अंकित हो गए थे। ये अनजान सी लड़की वही है जिसने आज मॉल में अश्वत्थामा के साथ फ्लर्ट किया था। इस लड़की का नाम है देविका भारद्वाज, जो एक 27 वर्षीय डॉक्टर है जो अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित करती है। उसकी आंखों में एक आकर्षक चमक और चेहरे पर एक आत्मनिर्भर मुस्कान है। उसकी पतली नाक और पूर्ण होंठ उसकी सुंदरता को और भी निखारते हैं। देविका की त्वचा की चमक और उसकी संजीवनी आत्मा उसे हर जगह एक विशेष आकर्षण देती है। उसका आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते हैं, लेकिन आज वो अश्वत्थामा के ख्याल से बेचैन और उथल-पुथल महसूस कर रही है। एक तरफ देविका भारद्वाज अपने विचारों में खोई हुई थी, जहां वह बार बार अश्वत्थामा की यादों में उलझ रही थी। उसकी आंखें उस अजनबी चेहरे की छवि से भरी हुई थीं, जिसने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। वहीं दूसरी ओर आदेश गहरे जंगल में एक भयानक संकट का सामना कर रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित किया था ताकि वो कालसर्प के अगले हमले का सामना कर सके। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था, जो जंगल की भयावहता को और बढ़ा रहा था। आदेश का ध्यान पूरी तरह से अपने दुश्मन पर केंद्रित था। उसके अंदर एक गहरी चिंता और सतर्कता थी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आदेश का मन असमंजस में था और वह अपने चारों ओर पसरे सन्नाटे को तोड़ते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक चारों ओर एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी फैल गई। यह अचानक फैलती रोशनी इतनी तेज थी कि आदेश की आंखें चकाचौंध हो गईं। रोशनी के बीच एक नाटकीय और रहस्यमय शांति का आभास हो रहा था, मानो जंगल खुद एक गहरी सांस ले रहा हो। आदेश ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह विचित्र और दिव्य प्रकाश उसकी राह को और अधिक स्पष्ट बना रहा था। रोशनी की चमक धीरे धीरे उसकी आंखों को आराम देने लगी और उसकी असमंजस की स्थिति ने उसे उस नए रहस्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया जो उसके सामने उभर रहा था। धीरे धीरे उस तेज सफेद रोशनी से एक महिला की आकृति उभरी, जिसकी महिमा और गरिमा ने आदेश को गहरी श्रद्धा से झुकने पर मजबूर कर दिया। यह महिला और कोई नहीं बल्कि अरावली विषकन्या समूह की महारानी थी, जिनका सम्मान और शक्ति जंगल में गहरी दबी हुई कहानियों की तरह फैल चुके थे। महारानी की उपस्थिति ने आदेश को एक अद्भुत शांति और आश्वासन का अनुभव कराया। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनकी प्रशंसा और गर्व को व्यक्त करती थी। आदेश ने देखा कि महारानी की दृष्टि में एक विशेष प्रकार की सराहना थी, जो उसके द्वारा कालसर्प पर की गई विजय के कारण थी। महारानी ने आदेश की ओर देखा, उनकी आवाज में एक गहरी गरिमा और सम्मान था। आदेश, तुम्हारी बहादुरी और बलिदान ने हमारे विषकन्या समूह को संकट से उबार दिया है। तुम्हारी विजय ने हमें एक नई आशा दी है। इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आदेश ने अपने सिर को श्रद्धा से झुका दिया और कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। महारानी ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें हमारे विषकन्या समूह की सर्वश्रेष्ठ सेना प्रदान करूंगी, जो तुम्हें सतपूरा विषकन्या से लड़ने की ताकत देगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें पहले उस विषकन्या या विष पुरुष को पहचानना होगा जिसने तुम्हारे बेटे पर विषकन्या तंत्र मंत्र किया है। केवल उसकी मृत्यु से ही तंत्र मंत्र टूटेगा। इतना कहकर महारानी ने आदेश को एक सुंदर, जटिल अंगूठी सौंपते हुए कहा, यदि तुम्हें सतपूरा विषकन्या से लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता हो, तो इस अंगूठी को तोड़ देना। हमारी विशेष सेना तुम्हारी मदद के लिए तत्पर होगी। महारानी ने फिर अपने दूसरे हाथ में एक पुराना पौराणिक ग्रंथ सौंपते हुए कहा, इस ग्रंथ में सतपूरा विषकन्याओं का इतिहास लिखा है। इसे पढ़कर तुम्हें उनकी शक्तियां और कमजोरियां पता चलेंगी। आदेश ने गंभीरता से ग्रंथ और अंगूठी को स्वीकार किया। महारानी ने उसकी ओर एक अंतिम, आश्वस्त करने वाली दृष्टि डाली और कहा, आदेश, अब तुम्हें इस यात्रा में अकेले जाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि तुम विजय के साथ लौटोगे। इस कहावत के साथ महारानी की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई
और आदेश ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है, जहां उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और संकल्प की परीक्षा होगा। उसी समय वर्धमान अपने फैक्ट्री में था। वर्धमान अपने ऑफिस में बैठा था, जहां उसने एक बड़े और प्राचीन लकड़ी के टेबल पर 2 नक्शे फैला रखे थे। एक नक्शा था जो रहस्यमय और जटिल प्रतीत होता था, जिसे कर्णिका कर्ण पिशाचिनी ने उसे सौंपा था। दूसरा नक्शा आज के भारत के भौगोलिक दिशाओं को दर्शाता था, एक आधुनिक और स्पष्ट रूप से निर्मित नक्शा। वर्धमान की निगाहें दोनों नक्शों पर गड़ी हुई थी। वह रहस्यमय नक्शे की जटिल लकीरों और प्रतीकों का अध्ययन कर रहा था, जो उसके लिए एक पजल की तरह था। नक्शे पर अंकित संकेत और चित्र उसे कहीं अनजाने गंतव्य की ओर इशारा कर रहे थे। उसकी उंगलियां आधुनिक नक्शे पर चल रही थीं, उसे यह समझने की कोशिश कर रही थी कि पुराने नक्शे का संदर्भ आज के भौगोलिक स्थिति से कैसे मेल खाता है। हर बार जब वह रहस्यमय नक्शे को देखता, तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती, जैसे यह नक्शा एक गहरे और प्राचीन रहस्य का प्रतीक हो। नक्शे की प्राचीनता और रहस्यमय संकेत उसे बार बार आकर्षित कर रहे थे, और वह जानने के लिए बेचैन था कि इस नक्शे का उद्देश्य क्या है। वर्धमान ने नक्शे की विभिन्न भागों को एक साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुछ नया और अप्रत्याशित मिला। आधुनिक नक्शे के साथ उसकी तुलना करने पर एक चीज स्पष्ट थी, यह रहस्यमय नक्शा किसी विशेष स्थान या वस्तु की ओर संकेत करता था, जो शायद वर्तमान में मानचित्र पर दर्ज नहीं थी। वह अचानक एक जगह पर ठहरा, जहां रहस्यमय नक्शे की लकीरें और आधुनिक नक्शे की सीमाएं एक विशिष्ट स्थान पर मिल रही थी। यह स्थान एक दूरस्थ और लगभग अनुपयोगी इलाके में था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो उसने किसी बड़े रहस्य की कड़ी पकड़ ली हो। वर्धमान ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और उन जानकारी को ध्यान से पढ़ा जो स्थान के बारे में खुल रही थी। वह स्थान राजस्थान के एक दूरदराज के इलाके में स्थित था, एक प्राचीन स्थल जिसे इतिहास की धुंधली परतों में छिपा हुआ माना जाता था। यहाँ पर अनेक रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्ट आई थी, और यह स्थान बहुत कम लोगों ने देखा था। वर्धमान की आंखें चमक उठीं जब उसने पाया कि यह स्थल विशेष रूप से एक प्राचीन मंदिर के खंडहर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर अब रेत और समय के कुहासे में छिपा हुआ था, और इसके चारों ओर के इलाके को कभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं गया था। रिपोर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया कि यहाँ कुछ अनजानी शक्तियाँ और अलौकिक गतिविधियाँ होती रही हैं, जिनके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्धमान ने अपने कंप्यूटर पर नक्शे की छानबीन जारी रखी, और धीरे धीरे उसे उस रहस्यमय स्थल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। जैसे जैसे वह गहराई से जांच करता गया, उसने देखा कि वह प्राचीन स्थल जयपुर के आसपास के एक दूरदराज इलाके में स्थित था। यह क्षेत्र मुख्य शहर से काफी दूर था और ज्यादातर लोगों के लिए अनजाना था। जयपुर के पास स्थित यह स्थान जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। यहाँ पर पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं थी, यात्रियों को कठिन और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र एक प्राचीन महल या मंदिर के खंडहरों से भरा हुआ था, जिसे कई सदियों से छोड़ दिया गया था। इस स्थान पर बहुत ही कम लोगों ने कदम रखा था, और जिन लोगों ने यहाँ की ओर इशारा किया था, उन्होंने यहाँ पर अजीब और रहस्यमय घटनाओं का सामना किया था। वर्धमान ने विशेष ध्यान से एक पुरानी रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र के आसपास के लोगों ने कई बार सुनसान रातों में अजीब तरह की आवाजें सुनी थीं और कभी-कभी प्रकाश के अजीबोगरीब झिलमिलाते अंश देखे थे। इन घटनाओं की पुष्टि के लिए किसी ने भी कभी पर्याप्त प्रमाण नहीं पेश किए थे, लेकिन स्थानीय कहानियों में यह स्थल एक रहस्यमय शक्ति का केंद्र माना जाता था। वर्धमान ने रहस्यमय नक्शे को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। जैसे ही उसने नक्शे को हाथ में पकड़ा, उसकी सोच में एक नई लहर दौड़ गई। वह बुदबुदाने लगा, तो इस जगह पर छिपी हुई है धन्वंतरी निघंटु पुस्तक। धन्वंतरी निघंटु एक प्राचीन और शक्तिशाली ग्रंथ था, जिसे आयुर्वेद और तंत्रशास्त्र के अद्वितीय रहस्यों से भरा माना जाता था। यह ग्रंथ प्राचीन चिकित्सा विधियों और रहस्यमय ज्ञान का खजाना था, जिसे केवल कुछ ही लोगों ने देखा था। मान्यता थी कि इस पुस्तक में ऐसी शक्तियां और ज्ञान छिपा हुआ था, जो किसी भी चिकित्सा या तंत्र संबंधी समस्या का समाधान कर सकता था। वर्धमान की आंखों में एक तीव्र उत्सुकता थी। उसने अपने आप से कहा,
इस ग्रंथ को प्राप्त करने के बाद मेरे पास अत्यधिक शक्ति और ज्ञान होगा। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकता है। उसके विचारों में एक अनदेखी आशा और लक्ष्य की चमक थी। यह रहस्यमय स्थल, जो जयपुर के पास छिपा हुआ था, अब उसके सामने एक नई दिशा और उद्देश्य प्रस्तुत कर रहा था। वर्धमान की निगाहें नक्शे पर गहराई से गड़ी हुई थीं, जैसे वह इस प्राचीन स्थान के रहस्यों को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सपनों और उम्मीदों की दुनिया में डूबे हुए उसने अपने अगले कदम की योजना बनाई और तय किया कि वह इस रहस्यमय ग्रंथ को खोजने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेगा। उसके मन में स्पष्ट था कि यह यात्रा उसे केवल एक ग्रंथ की खोज तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह उसकी किस्मत और भविष्य का भी हिस्सा थी। वर्धमान ने रहस्यमय नक्शे को एक बार फिर ध्यान से देखा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी, जैसे उसने किसी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा कर लिया हो। उसने सोचा, अगर इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो वहां पर छिपी हुई चीजें भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। हर्षवर्धन जी ने इसे छुपाने के लिए कितना प्रयास किया होगा, यह सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वर्धमान को यह महसूस हुआ कि केवल नक्शे के आधार पर काम करना काफी नहीं होगा। उसे समझना होगा कि इस रहस्यमय स्थल पर पहुंचने और वहां छिपी सामग्री को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति और योग्यता को भी बढ़ाना होगा। इसके लिए उसे पहले अपने स्वाधिष्ठान चक्र को सिद्ध करना होगा। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, उसकी शक्ति और समर्पण का वास्तविक परीक्षण था। वर्धमान को एहसास हुआ कि यदि उसने इस चक्र को पूरी तरह से सशक्त नहीं किया, तो वह संभवतः उस स्थान पर पहुंचने और उसके रहस्यों को उजागर करने में असफल हो सकता है। उसके मन में यह विचार तेजी से घूम रहा था कि इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को सफल बनाने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति को सशक्त करना होगा। उसे आत्मनिरीक्षण और साधना की दिशा में एक ठानना होगा, ताकि वह उस गूढ़ स्थल पर छिपी हुई चमत्कारिक सामग्री और ग्रंथ को प्राप्त कर सके। क्या करेगा वर्धमान? क्या वो स्वाधिष्ठान चक्र को सिद्ध कर पाएगा? क्या वो धन्वंतरी निघंटु पुस्तक को हासिल कर पाएगा? क्या आदेश अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? क्या होगा जब अश्वत्थामा को पता चलेगा देविका का दीवानगी? क्या देविका सच में अश्वत्थामा को दिल दे बैठी, या फिर ये कोई नई चाल है? एपिसोड 58 नर पिशाच का कहर। एक तरफ जहां वर्धमान अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एक सुनसान इलाके में, जो आधुनिक दुनिया से कटा हुआ और पिछड़ा हुआ था, वहां पर एक भयानक नर पिशाच का तांडव हो रहा था। उस इलाका की रातें अत्यंत डरावनी और खौफनाक थीं। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उस इलाके में बसे कुछ पुराने खंडहर और वीरान मकान थे, जिनमें से कुछ की छतें टूट चुकी थीं और दीवारों पर काई जम चुकी थी। लोग इस जगह को भूतों का गांव कहते थे, क्योंकि यहां अक्सर रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। आज रात, जब चांदनी धुंधली और कमजोर थी, तब एक भयानक नर पिशाच प्रकट हुआ। उसकी लालच से भरी आंखें और तेज नुकीले दांत किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त थे। वह नर पिशाच न केवल मनुष्यों का खून पीता था, बल्कि उनकी आत्माओं को भी अपनी शक्ति में बदल देता था। वह नर पिशाच गांव के खंडहरों के बीच तेजी से भाग रहा था। उसकी हरकतें इतनी तेज और अप्रत्याशित थीं कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। उसकी छाया दीवारों पर भयानक रूप से उभर रही थी और उसकी मौजूदगी से एक ठंडी लहर चारों ओर फैल रही थी। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और आतंक साफ झलक रहा था। नर पिशाच ने एक पुरानी हवेली के पास आकर एक जोरदार चीख निकाली, जो दिल दहला देने वाली थी। इस चीख से हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां हिल गईं और कुछ कांच टूटकर नीचे गिर गए। वो नर पिशाच हवेली पर जोरदार चीख मारकर वहां से पीछे हटता है और दोबारा गांव के अंदर प्रवेश करता है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और आसपास के पेड़ जोर से हिल गए। गांव के अंदर हर कोई अपनी अपनी जगह पर सहमा हुआ था। कुछ लोग मंदिर में छिपे हुए थे, प्रार्थना करते हुए कि यह भयावह रात जल्दी से खत्म हो जाए। बच्चे अपनी माँओं की गोद में दुबके हुए थे,
जबकि बूढ़े और जवान पुरुष अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। नर पिशाच की चालें अब और भी खतरनाक हो गईं। वह गांव के मुख्य चौराहे पर आकर रुक गया और अपनी लाल लाल आंखों से चारों ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह अपने अगले शिकार को चुन रहा हो। उसकी उपस्थिति से एक भयावह ठंडक पूरे वातावरण में फैल गई थी। अचानक उसने एक छोटे से घर की ओर कदम बढ़ाया। घर के अंदर एक युवा दंपति अपने नवजात शिशु के साथ छिपे हुए थे। जैसे ही नर पिशाच ने घर की ओर कदम बढ़ाया, उसकी छाया दरवाजे और खिड़कियों से अंदर तक फैल गई। घर के अंदर अंधेरा और घना हो गया और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। युवक ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए साहस जुटाया और एक लकड़ी की मोटी छड़ी लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और नवजात शिशु घर के कोने में दुबके हुए थे, उनके चेहरे पर डर और चिंता की छाया थी। नर पिशाच दरवाजे के पास पहुंचकर एक बार फिर जोर से चीखा और दरवाजा उसके शोर से हिलने लगा। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया और नर पिशाच पर छड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन नर पिशाच की शक्ति के आगे उसका वार बेअसर रहा। नर पिशाच ने युवक को उठाकर दूर फेंक दिया और अंदर घुस गया। उसकी लालच भरी आंखें मां और बच्चे की ओर मुड़ी। नर पिशाच को अपने और आते देख मां ने अपने बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया और उसके चारों ओर अपनी बाहें कसकर लपेट ली। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। नर पिशाच धीरे धीरे उनके पास आया, उसकी हर एक कदम से फर्श चरमरा रही थी। उसके मुंह से निकलती हांफती हुई सांसों की आवाज ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी नुकीली दांतें भूख से चमक रही थीं। मां ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई प्रार्थना हो। नर पिशाच अब उनके बिल्कुल करीब था। उसने अपनी हड्डीदार उंगलियों को उनकी ओर बढ़ाया, उसकी नाखूनें जैसे खंजर की तरह तेज थी। अचानक नर पिशाच की आवाज गूंज उठी, उसकी घृणित हंसी ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। तुम्हारे प्रार्थनाएं तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, उसने घिनौनी आवाज में कहा। उसकी आंखों में भूख और पिशाचों की चमक थी। मां की सांसें तेज हो गईं और उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। नर पिशाच ने धीरे धीरे अपने नाखूनों को उनके करीब लाया, उसकी हरकतें जानबूझकर धीमी थीं, मानो वह उनके डर का आनंद ले रहा हो। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट और उसकी गंदी, बदबूदार सांसें हवा में फैल गईं। मां की सांसें और भी तेज हो गईं, जैसे कि वह हर एक पल को जीने की कोशिश कर रही हो। नर पिशाच के चेहरे पर एक विकृतम मुस्कान फैल गई, उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगीं। उसने अपने नाखूनों को और भी करीब लाया, उसकी हरकतें अब और भी खतरनाक हो गईं। तुम्हारा अंत निकट है, नर पिशाच ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। उसकी नाखूनें मां के चेहरे के पास पहुंची और उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू अब बहने लगे थे। बच्चे ने अपने मां की गोद में सिर छुपा लिया, उसकी छोटी छोटी सिसकियां वातावरण में घुलने लगीं। नर पिशाच ने एक गहरी सांस ली, उसकी बदबूदार सांसें मां के चेहरे पर लगीं, जिससे वह कांप उठी। तुम्हारे प्रार्थनाएं तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, उसने फिर से कहा, उसकी आवाज में एक घिनौनी खुशी थी। मां ने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक आखिरी प्रार्थना की, भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना। लेकिन नर पिशाच ने उसकी प्रार्थना का मजाक उड़ाते हुए कहा, यहां कोई भगवान नहीं है, केवल मैं हूं। उसने अपने नाखूनों को मां के गाल पर फेरा, जिससे खून की एक पतली लकीर बह निकली। मां ने दर्द से कराहते हुए अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। नर पिशाच ने अपनी हड्डीदार उंगलियों को मां के गले के पास लाया और उसकी सांसों की घुटन महसूस करते हुए एक और घिनौनी हंसी छोड़ी। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा और अपने नाखूनों को मां के गले की ओर बढ़ाया। मां की आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आखिरी बार अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। नर पिशाच ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उसकी हड्डियां चरमराई और उसकी आंखों में खून की लालसा और भी बढ़ गई। आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया, केवल मां और बच्चे की सिसकियां और नर पिशाच की घिनौनी हंसी गूंज रही थी। तभी अचानक हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी।
नर पिशाच ने अपने खून भरे हाथ को रोका और उसके कानों में वह फुसफुसाहट और तेज होने लगी। एक पल के भीतर चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। नर पिशाच ने अपने चारों ओर देखा, उसकी लाल आंखें चमकने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी और उसने अपनी आंखों को ढक लिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने 10 साधक खड़े थे। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी। साधक ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और एक सुरक्षात्मक घेरे का निर्माण किया। नर पिशाच ने गुस्से में चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला घेरे को नहीं तोड़ पाया। साधक के नेता ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहां तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। तुम्हारे अत्याचार का अंत अब निकट है। नर पिशाच ने घृणा से उनके ऊपर थूका और चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अमर हूं। इतना कहने के बाद नर पिशाच ने अपनी तीव्र गति से एक साधक की ओर झपट्टा मारा। उसकी हड्डीदार उंगलियों उस साधक की गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़ने लगीं। साधक के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने साथी साधकों को संकेत दिया कि वे अपने मंत्रों को जारी रखें। मंत्रों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नर पिशाच ने गुस्से में कहा, और उसने साधक को अपने चुंगल में और जोर से दबोच लिया। उसके नाखून साधक की गर्दन में धंसने लगे और उसकी लाल आंखें और भी भयानक चमकने लगीं। साधक की आंखें पीड़ा और डर से फैल गईं, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित करने की कोशिश की। नर पिशाच की दबी हुई हंसी और भी भयावह हो गई, जैसे उसे साधक की पीड़ा का आनंद आ रहा हो। तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है, नर पिशाच ने घिनौनी आवाज में कहा, और उसकी उंगलियां साधक की गर्दन में और गहराई तक धंसने लगीं। रक्त की कुछ बूंदें साधक की गर्दन से टपकने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। साधक ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन नर पिशाच की पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, नर पिशाच ने अपने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट और उसकी गंदी, बदबूदार सांसें हवा में फैल गईं, जिससे वातावरण और भी डरावना हो गया। चारों ओर की हवा में एक ठंडक भर गई और साधकों ने अपनी ऊर्जा को और तेजी से केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने अपने मंत्रों को और जोर से दोहराना शुरू किया, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न हुआ। नर पिशाच ने अपनी लालच भरी आंखें घुमाईं और बाकी साधकों की ओर देखा। तुम्हारे यह प्रयास व्यर्थ हैं, उसने चीखते हुए कहा। उसके आवाज की गूंज हवेली के हर कोने में फैल गई। उसके बाद को कह नर पिशाच ने अपनी दानवी शक्ति का प्रयोग करते हुए हवा में एक जोरदार चीख मारी और एक पल में ही वह घर से गायब हो गया। साधकों ने उसके अचानक गायब होने पर चौंक कर चारों ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट था। वो यहां से भाग गया, एक साधक ने घबराते हुए कहा। हमें उसका पीछा करना होगा, वरना वह और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। साधक तुरंत नर पिशाच के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे अपने मंत्रों और शक्तियों का उपयोग करते हुए उसकी छाया का पीछा कर रहे थे। घर के बाहर घना जंगल था और रात के अंधेरे में वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। साधक अपने मन में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। वे जानते थे कि नर पिशाच को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। हर कदम के साथ वे उसके काले जादू और भयानक शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। जंगल के बीच में एक जगह पर नर पिशाच की छाया दिखाई दी। वह एक पुरानी, जर्जर हवेली के पास खड़ा था। उसकी लाल आंखें फिर से चमकने लगीं और उसने अपने नाखूनों से जमीन पर खरोंच करना शुरू कर दिया। साधकों ने देखा कि वह कुछ अजीब सा अनुष्ठान कर रहा था। हम उसे अभी और यहीं रोकेंगे, एक साधक ने धीरे से कहा। बाकी साधकों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने मंत्रों को तैयार किया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया और उसे एक शक्तिशाली बल के रूप में नर पिशाच की ओर भेजा। नर पिशाच ने उनकी ऊर्जा को महसूस किया और अचानक उनकी ओर पलटा। उसकी चीख ने वातावरण को कंपा दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए साधकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई,
जिसमें ऊर्जा की लहरें और काले जादू की ताकतें टकराने लगीं। जंगल की घनी अंधेरी छाव में नर पिशाच लुकाछुपी का खेल खेल रहा था। उसकी काली छाया पेड़ों के बीच कभी दिखाई देती तो कभी अदृश्य हो जाती। साधक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नर पिशाच अपनी तेज गति और चालाकी से हर बार बच निकलता था। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट और उसकी गंदी, बदबूदार सांसें हवा में फैल गईं, जिससे वातावरण और भी डरावना हो गया। एक साधक ने अचानक एक चमकती हुई रोशनी देखी और नर पिशाच की दिशा में दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वहां पहुंचने की कोशिश की, नर पिशाच ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसकी तेज नाखूनें साधक की पीठ में धंस गईं और उसकी दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी। बाकी साधक तुरंत उस ओर दौड़े, लेकिन नर पिशाच एक बार फिर गायब हो गया। साधक एक दूसरे को इशारा करते हुए उसकी तलाश में चारों ओर बिखर गए। हर कदम के साथ उन्हें अपने चारों ओर खतरनाक सन्नाटे का एहसास हो रहा था। एक साधक ने पेड़ों के पीछे से एक हल्की हरकत देखी। उसने अपने मंत्रों का उपयोग करते हुए एक ऊर्जा की लहर भेजी, लेकिन वह सिर्फ एक छाया थी। वह हमारे साथ खेल रहा है, एक साधक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा था। हमें उसे घेरना होगा, दूसरे साधक ने कहा। अगर वह हमें अलग अलग करता रहा तो हम कभी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। साधकों ने एक घेरा बनाना शुरू किया, धीरे धीरे नरपिशाच की दिशा में बढ़ते हुए। लेकिन हर बार जब वे करीब आते, नरपिशाच फिर से गायब हो जाता। उसकी हंसी की गूंज जंगल में फैल रही थी, जैसे वह उनकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो। साधकों का नेता, जो अब और भी चिंतित और क्रोधित लग रहा था, ने तेज आवाज में आदेश दिया। नहीं, घेरा बनाने से काम नहीं होगा। तुम लोग अपने तत्वों की शक्ति को जागृत करो और हवा में फैल जाओ। साधकों ने एक दूसरे को समझाया और जल्दी से अपने अपने तत्वों की शक्ति को संचित करना शुरू किया। हर साधक ने अपनी आंखें बंद की और अपने तत्व की ऊर्जा को एकत्रित करने लगा। चारों ओर गहरी और अंधेरी खामोशी छा गई, जैसे जंगल ने भी नर पिशाच की पराजय के लिए अपनी सांसें रोक दी हों। अचानक हवा में एक हल्की कंपन महसूस होने लगी। साधकों की ऊर्जा से वातावरण में तेज लहरें उठने लगीं। उनकी आत्मा की ताकत ने वातावरण को झकझोर दिया और चारों ओर तेज रोशनी और चमक फैल गई। साधक अब अपनी शक्ति को हवा में प्रकट कर रहे थे, जिससे हर दिशा में एक ऊर्जा की लहर फैल रही थी। साधकों ने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया और हवा में उड़ने लगे, जैसे वे आत्मा की तरह परिवर्तित हो गए हों। वे सभी एक निर्दिष्ट दिशा में बढ़ रहे थे, उनकी आंखों में गहरी चिंताओं की चमक थी। हवा में फैलती तेज रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए एक स्पष्ट मार्ग तैयार किया, जिससे वे नर पिशाच की छाया को पकड़ सके। इन साधकों में से एक साधक अर्जुन भी था, जो अग्नि तत्व का साधक था। वो हवा में उड़ते हुए अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसकी अग्निरूप ऊर्जा ने उसे एक उच्च संवेदनशीलता दी थी, जिससे वह हर छोटी से छोटी हरकत को महसूस कर सकता था। वह अचानक एक सुस्पष्ट परछाई को अपने पास से गुजरते हुए महसूस करता है, जैसे कुछ ठंडी और काली धुंध उसकी ओर बढ़ रही हो। उसकी चेतना में एक सिहरन दौड़ जाती है और उसकी नजरें चौंक कर उस परछाई का पीछा करती हैं। अर्जुन ने अपनी पूरी ध्यान केंद्रित किया और अपनी अग्नि तत्व की ऊर्जा को संचित किया। लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उस परछाई ने उसकी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उसे एक खतरनाक बदलाव का एहसास हुआ। वह देखता है कि परछाई की नकल उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर रही है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी चेतना पर एक अजीब सा दबाव बन रहा था। अर्जुन की आंखें भय और आशंका से फैल जाती हैं, क्योंकि वह महसूस करता है कि परछाई अब उसकी खुद की शक्तियों को नियंत्रित कर रही है। उसकी ऊर्जा अब उसकी नहीं रही, बल्कि वह खुद नर पिशाच के कब्जे में है। नर पिशाच ने अपनी घृणित और चमकदार आंखें अर्जुन की आंखों में गहराई से घुसाई। उसकी निगाहें जैसे सीधे अर्जुन की आत्मा के गहराई में झांक रही थीं। अचानक एक ठंडी और क्रूर हंसी की गूंज वातावरण में भर गई, मानो पूरी रात की सिहरन और अंधकार एक साथ मिलकर हंस रहे हों। अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसकी चेतना एक गहरी और काली खाई में गिर रही हो।
नर पिशाच की हंसी के साथ ही एक अजीब सी शक्ति उसकी आत्मा में घुस गई, जैसे उसकी खुद की ऊर्जा उसके खिलाफ हो गई हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें उखड़ गईं। वह अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस करता है, एक चमक जो शैतानी और अमानवीय थी। उसकी आंखों में गहरी और भयावह चमक भर गई, मानो नरपिशाच ने उसकी पूरी चेतना को अपने कब्जे में ले लिया हो। इन सब के बीच अर्जुन ने एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ अर्जुन के साथ? क्या वो नरपिशाच के गिरफ्त में आ गया? क्या साधक नरपिशाच को पकड़ पाएगा? एपिसोड 59, नरपिशाच या अर्जुन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें उखड़ गईं। वह अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस करता है, एक चमक जो शैतानी और अमानवीय थी। उसकी आंखों में गहरी और भयावह चमक भर गई, मानो नरपिशाच ने उसकी पूरी चेतना को अपने कब्जे में ले लिया हो। इन सब के बीच अर्जुन ने एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन के जमीन पर गिरने से एक जोर का आवाज हुआ, जिससे मानो धरती कांप गई हो। अर्जुन का शरीर, जो जमीन पर बेसुध पड़ा था, अब धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान ही नहीं हो। उसका शरीर हवा में बाहें फैलाए हुए था और उसके चारों ओर एक काली धुंध जैसी छाया उसके शरीर के चक्कर काट रही थी। देखते ही देखते वो धुंध जैसी छाया अर्जुन के शरीर के अंदर प्रवेश करने लगी। जैसे ही वो छाया अर्जुन के शरीर के अंदर घुसी, मानो वातावरण को इसका आगाज हो गया हो। अर्जुन के ऊपर चमगादड़ मंडराने लगे, उनकी चीखें वातावरण में गूंजने लगीं। हवा में उड़ते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें झट से खोल दीं, जहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो हरे और पीले रंग का मिश्रण थी। धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी और अर्जुन की आंखों की गोटियां वापस सामान्य दिखने लगीं। लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुका था। अर्जुन ने अचानक से ही हवा में अपनी शक्ति छोड़नी शुरू कर दी। चारों ओर मानो आग का छैलाब आ गया हो। अर्जुन जिस जगह खड़ा था, वहां पर घना जंगल था। रात में छोड़ी गई इस अग्नि ने प्रलयकारी विध्वंस के चपेट में पूरे जंगल को ले लिया था। आसपास के पेड़ जलने लगे, आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। जंगल में रहने वाले जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, उनकी चीखें और खौफनाक आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। वही बाकी के साधक जो जंगल में अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे, अचानक जंगल में उठती प्रलयकारी अग्नि को देख सहम उठे। चारों ओर धुआं और आग की लपटें थीं, जो आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी। उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। सभी साधक तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे, जिधर से यह विनाशकारी आग निकल रही थी। हवा में धुएं की गंध और जलते हुए पेड़ों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। आग की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हर कदम के साथ वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। साधकों की सांसें तेज हो गईं, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों में डर और संशय के भाव थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अर्जुन हवा में तैर रहा था, उसके चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। अपने सामने के दृश्य को देखकर साधकों के नेता रुद्र भारद्वाज ने अर्जुन की ओर जोर से चीखते हुए कहा, अर्जुन! रुद्र की आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंची और वह धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके होंठों पर एक अलग ही मुस्कान खेल रही थी। वहीं बहुत ही शांत लहजे में अर्जुन ने कहा, कैप्टन, हमने नर पिशाच पर विजय प्राप्त कर ली है। नर पिशाच का अंत हो चुका है। ये आग की लपटें देख रहे हैं? इन्हीं के बीच वह नर पिशाच जल रहा है। इतना कहकर अर्जुन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और आग की लपटों को और तेज कर दिया। जंगल के पेड़ और झाड़ियों में आग की लपटें और भड़क उठीं, मानो पूरा जंगल ही आग के समुद्र में तब्दील हो गया हो। अर्जुन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही अर्जुन है जिसने थोड़ी देर पहले विकराल रूप धारण किया था। उसके शांत चित्त और आत्मविश्वास को देखकर सभी साधक उसके पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। अर्जुन की बातें और उसकी स्थिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सचमुच नर पिशाच को हरा चुका है। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन,
अगर तुमने नर पिशाच को पराजित कर दिया है तो हमें उसे सुनिश्चित करना होगा। हमें उसकी राख ढूंढनी होगी ताकि हम पूरी तरह निश्चिंत हो सकें। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, कैप्टन, आप सही कह रहे हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नर पिशाच का अंत हो चुका है। रुद्र और बाकी साधक अर्जुन के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही थी। अर्जुन ने अपने हाथों को उठाया और आग की लपटों को बुझाना शुरू कर दिया। जंगल का धुआं और राख अब चारों ओर फैल चुकी थी। साधक अपनी आंखों को चौंधियाते हुए उस जगह को देख रहे थे जहां पहले आग का प्रलय था। यह जगह अब सुरक्षित है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नर पिशाच का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। रुद्र ने अपने साथियों को संकेत दिया और सभी ने उस स्थान की जांच शुरू कर दी। वे हर कोने को ध्यान से देख रहे थे, हर एक राख और धुएं के कण को खोज रहे थे ताकि उन्हें नर पिशाच के अवशेष मिल सकें। अचानक रुद्र की नजर एक जलती हुई छाया पर पड़ी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यहां कुछ है। सभी साधक वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह वास्तव में नर पिशाच का अवशेष था। अर्जुन ने अपने हाथों से उसे उठाया और कहा, यह अंत है। नर पिशाच का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। रुद्र और सभी साधकों ने राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस राहत के बीच रुद्र के मन में अभी भी एक शंका थी। अर्जुन के अचानक बदलते व्यवहार ने उसे असहज कर दिया था। सभी साधक अब अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रुद्र की आंखों में अब भी एक चमक थी। तो वही दूसरी ओर, इस अंधेरी रात में एक स्थान ऐसा भी था जहां कुछ घटित हो रही थी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, अपनी रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है, हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियों द्वारा आत्माओं और बुरी शक्तियों का निवारण किया जाता है। मंदिर की प्राचीन दीवारें और विशाल प्रवेश द्वार, जो बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं, इसे एक रहस्यमय और प्रभावशाली रूप प्रदान करते हैं। मंदिर के मुख्य हॉल में भगवान बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों के चारों ओर एक अनूठी ऊर्जा का आभास होता है, जो श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव देता है। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में आने वाले भक्तों को उनकी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, विशेषकर उन लोगों को जो भूत प्रेत, काले जादू और बुरी शक्तियों से पीड़ित होते हैं। यहाँ के पुजारी और तांत्रिक विशेष अनुष्ठानों और मंत्रों के माध्यम से इन बुरी शक्तियों का निवारण करते हैं। मंदिर में कई भक्तों ने असाधारण घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने बताया है कि उन्होंने यहाँ प्रेतात्माओं को देखा है, जबकि कुछ ने अनजानी आवाजें और विचित्र प्रकाश को महसूस किया है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ आत्माओं का वास होता है और उनके साथ की गई पूजा और अनुष्ठानों से ही उन्हें मुक्त किया जा सकता है। और इसी प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के परिसर में एक विशेष दल आया हुआ था। ये थे साधक, जिन्होंने गेरुए रंग के चौगे पहने हुए थे। मंदिर के वातावरण में एक गूढ़ और रहस्यमय ऊर्जा भर रहे थे। ये साधक कोई और नहीं बल्कि अभिनव भारत सोसाइटी के साधक थे, जो इस मंदिर पर एक खास वजह से आए हुए थे। साधकों का ये दल कुल 5 लोगों का था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी साधक सहस्त्रार चक्र के साधक थे। क्या तुम लोगों ने काढ़ा पी लिया है? विक्रम रणावत, जो साधकों में से एक थे, ने एक गंभीर और धीर आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और तैयारी की झलक थी, मानो वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। सभी साधकों ने एक साथ हामी में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प और समर्पण की चमक थी। असल में विक्रम रणावत जिस काढ़े के बारे में बात कर रहे हैं, वो वही काढ़ा है जिसे खुद रणावत परिवार भी पीते हैं। क्योंकि ये काढ़ा साधकों के लिए केवल एक औषधीय पेय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक औजार भी है। काढ़ा को इस विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसे साधकों के आंतरिक शक्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता हो।
काढ़ा में शामिल जड़ी बूटियां और मंत्र दुष्ट ऊर्जा और नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए तैयार की जाती हैं। इनका सेवन साधक को एक विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे वे तांत्रिक साधना या किसी भी रहस्यमय प्रयोग में सुरक्षित रहते हैं। काढ़ा में उपयोग की गई जड़ी बूटियां और औषधियां शरीर और मन की शक्ति को जागृत करने के लिए होती हैं। ये विशेष रूप से चुनी गई होती हैं, जो साधक की ऊर्जा को बढ़ाने और उसकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करती हैं। जब साधक ध्यान या साधना में होते हैं, तो काढ़ा उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह ध्यान केंद्रित करने और साधना की प्रक्रिया को गहरा करने में सहायक होता है। विशेष जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा साधकों के शरीर को भीतर से मजबूत करता है, जिससे वे लंबे समय तक उच्च ऊर्जा स्तर पर रह सकते हैं। यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखता है। काढ़ा को मंत्रों के साथ तैयार किया जाता है, जो तंत्रिक क्रियाओं को समर्थन देते हैं। मंत्रों की शक्ति के साथ जड़ी बूटियों का मिश्रण साधक को तांत्रिक उद्देश्यों के लिए एक शक्तिशाली औजार प्रदान करता है। काढ़ा साधकों की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। यह उन्हें ध्यान की गहराई में प्रवेश करने और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है। ईशा, अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो और इस पुस्तक को चारों ओर फैला दो। विक्रम रणावत ने अपनी पोती ईशा को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। आज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विक्रम रणावत और उनकी टीम का आना कोई संजोग नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य था। वे निषिद्ध पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए आए थे। पांचों साधक मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां माहौल में गहरी ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा व्याप्त था। मंदिर का आंतरिक हिस्सा प्राचीन काल की वास्तुकला और तांत्रिक सजावट से भरा हुआ था। हर कोने में अंधेरा और गहरी छाया थी, और दीवारों पर पुरानी लकीरें और प्रतीक उकेरे गए थे, जो कहीं से भी अनजान और डरावने लगते थे। जैसे ही साधक मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, वे अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और निश्चितता का भाव था। मंदिर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो साधकों के लिए एक चेतावनी की तरह लग रही थी कि यहाँ कुछ असामान्य है। जैसे ही साधक मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवा की हल्की हल्की सरसराहट उनके शरीर के पास से गुजरती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। अचानक साधकों को एक हल्की सफेद धुंध दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कक्ष के चारों ओर फैल रही थी। यह धुंध इतनी घनी और रहस्यमय थी कि उसमें से उनके आसपास की चीजें अस्पष्ट हो जाती है। धुंध के बीच एक रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, जो उनके मंत्र जाप से मेल नहीं खाती। यह आवाजें कभी पास आती हैं और कभी दूर चली जाती हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चुनौती दे रही हो। इन आवाजों की गूंज मंदिर के आंतरिक कोनों में प्रकट होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। रहस्यमय आवाज सुनते ही विक्रम रणावत की आंखें चौकस हो जाती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता की लकीरें उभर आती हैं। वे अपने साथियों को एक गंभीर और निर्णायक स्वर में आदेश देते हैं, ईशा को घेर लो। विक्रम रणावत की आवाज में एक दृढ़ता और अर्जेंसी थी, जिससे उनके आदेश पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ईशा, जिसके हाथों में निषिद्ध पुस्तक थी, तुरंत ही समझ जाती है कि खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से उसके चारों ओर 3 साधक तेजी से पहुंच जाते हैं, जो एक सुव्यवस्थित घेरे का निर्माण करते हैं। इन साधकों का चेहरा तनाव और संजीदगी से भरा हुआ था, जैसे वे किसी भारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। आखिर क्यों ईशा को घेरे में लिया गया है? क्या था वो रहस्यमय आवाज? क्या विक्रम रणावत और उनके साथी निषिद्ध पुस्तक के सुरक्षा में कामयाब हो पाएंगे? क्या रुद्र शंका जायज है? आखिर हुआ क्या है अर्जुन को? क्या नर पिशाच के चपेट में आ चुका है? आखिर है कौन अर्जुन और नर पिशाच? एपिसोड 60 हॉन्टेड टेम्पल। ईशा, जिसके हाथों में निषिद्ध पुस्तक थी, तुरंत ही समझ जाती है कि खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से उसके चारों ओर 3 साधक तेजी से पहुंच जाते हैं, जो एक सुव्यवस्थित घेरे का निर्माण करते हैं। इन साधकों का चेहरा तनाव और संजीदगी से भरा हुआ था, जैसे वे किसी भारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। विक्रम रणावत अपनी टीम को संगठित करते हुए आगे बढ़ते हैं,
उनके हाथ में एक प्राचीन तंत्रिक पंखा और मंत्रों की पुस्तक है। वे सावधानी से हर कदम उठाते हैं, उनके शरीर की ऊर्जा हर दिशा में फैल रही है, जिससे हर एक साधक की भूमिका स्पष्ट हो रही है। रहस्यमयी आवाजों की गूंज अब अधिक स्पष्ट और भयानक हो गई है। यह आवाजें कभी पास आती हैं, कभी दूर चली जाती हैं, मानो वे किसी अज्ञात शक्ति से उत्पन्न हो रही हों। इन आवाजों की गूंज मंदिर की दीवारों से टकराकर एक भयानक ध्वनि में बदल रही थी, जिससे पूरे मंदिर का माहौल और भी भयावह हो गया है। मंदिर के अंदर की धुंध अब और भी घनी और खतरनाक हो गई है। धुंध के बीच से अदृश्य आकृतियां और काले छाए उभर रहे हैं, जो साधकों की हरकतों की निगरानी कर रहे हैं। यह धुंध जैसे ही घनी होती है, साधकों की दृष्टि और सजगता को चुनौती देती है। 3 साधक ईशा के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरे का निर्माण करते हैं। उनकी ऊर्जा और तंत्र की आभा चारों ओर फैल जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों की पकड़ को कम किया जा सके। उनकी आंखें चारों ओर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, और वे एक संजीदा मुद्रा में हैं, जैसे किसी खतरे से बचाव की तैयारी कर रहे हों। विक्रम रणआवत का ध्यान पूरी तरह से इस घातक स्थिति पर केंद्रित था। वे हर आवाज, हर हरकत को महसूस कर रहे हैं और उनकी टीम को किसी भी संभावित खतरे से आगाह कर रहे थे। उनकी आंखें आशंकित और सावधान हैं, मानो वे किसी प्राचीन रहस्य के सामने खड़े हों। मंदिर का अंधकार अब और भी गहरा हो गया था। जैसे जैसे साधक भीतर बढ़ते गए, हर कदम के साथ अंधेरे में से कुछ और भयानक संकेत उभरने लगे। ये संकेत किसी छुपी हुई दुष्ट शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। मंदिर के अंदर का माहौल इतना घना और भयानक हो गया था कि साधकों की सांसें थम गई थी। मंदिर के भीतर एक गूंज उठने लगी, जो मानो किसी प्राचीन और भयानक मंत्र की तरह थी। यह गूंज चारों ओर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जिससे हर साधक की हिम्मत टूटने लगी। यह गूंज इतनी डरावनी थी कि साधकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अंधेरे में से छुपी हुई आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां किसी प्राचीन पिशाच या दुष्ट आत्माओं की तरह दिख रही थीं, जो साधकों की हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। ये छायाएं हर दिशा से आकर साधकों को घेर रही थीं, जिससे उनका दिल भय से कांप उठा। मंदिर की दीवारों से चीखें निकलने लगीं। ये चीखें इतनी दर्दनाक और भयानक थीं कि साधकों के कानों में गूंजने लगीं। इन आवाजों में इतना दर्द और क्रूरता थी कि साधकों के दिल दहल उठे। मंदिर के अंदर का वातावरण अचानक से बर्फीला हो गया था। साधकों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनकी त्वचा पर ठंडे हाथों का स्पर्श हो रहा हो। यह ठंड इतनी भयानक थी कि उनकी हड्डियां तक कांप उठी थी। इस बीच ईशा के घेरे को साधक अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक प्रचंड सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे कोई भी दुष्ट शक्ति उनके पास न आ सके। उनकी आंखें हर दिशा में चौकस थीं, जैसे किसी अदृश्य खतरे का सामना करने के लिए तैयार हों। तुम लोग मत डरो, ये बस एक छलावा है। विक्रम रणआवत ने अपने साथियों को और अधिक चौकस रहने का निर्देश दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता और निश्चिंतता थी, जिससे सभी साधक और भी सजग हो गए। वे हर कदम सावधानी से उठा रहे थे, उनकी आंखें हर दिशा में संभावित खतरे की तलाश में थीं। एक अचानक प्रकट होती आकृति ने साधकों के सामने आकर खड़ी हो गई। यह आकृति इतनी भयानक और दुष्ट थी कि साधकों के दिलों में डर समा गया था। यह आकृति मानो किसी प्राचीन दुष्ट आत्मा की तरह दिख रही थी, जो साधकों को निगलने के लिए तैयार हो। दुष्ट शक्ति ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। मंदिर के अंदर की हवा और भी भारी और भयानक हो गई थी। साधकों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति के प्रकोप का सामना कर रहे हों। अपने सामने के भयानक मंजर को देख साधकों के माथे से पसीना बहने लग गया था। उनके चेहरे पर भय और आतंक के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे,
मानो उनके पैर जमीन से चिपक गए हों और वे थरथर कांप रहे हों। विक्रम रणरावत ने अपने साथियों की आंखों में झांका। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस की चमक थी, जो बाकी साधकों को ढांढस बंधाने के लिए काफी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और एक दृढ़ आवाज में कहा, घबराओ मत। यह सब बस एक छलावा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के अंदर का अंधकार और भी गहरा हो गया था और एक घनी काली धुंध चारों ओर फैलने लगी। यह धुंध इतनी गहरी और घनी थी कि साधकों को अपनी आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध के अंदर से अनजानी परछाइयां उभरती और गायब हो रही थीं, मानो वह किसी प्राचीन आत्मा के भटकते हुए छाया हों। अचानक मंदिर के भीतर से एक भयानक गूंज उठी। यह गूंज इतनी डरावनी और तीव्र थी कि साधकों के कानों में गूंजने लगी। इन आवाजों में पीड़ा, डर और क्रूरता की गूंज थी, जो साधकों के दिलों को कंपा देने के लिए काफी थी। विक्रम ने अपने साथियों की ओर मुड़कर देखा। उन्होंने अपने हाथों को उठाया और एक मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति और धैर्य था, जो बाकी साधकों को ढांढस बंधाने के लिए काफी था। घबराओ मत, यह सब छलावा है। हमें रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन हमें डटे रहना है, उन्होंने कहा। विक्रम ने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। मंदिर का अंधकार धीरे धीरे कम होने लगा और भयानक आवाजें मंद पड़ने लगीं। साधकों ने भी मंत्र का अनुसरण किया और धीरे धीरे उनकी हिम्मत वापस आने लगी। अचानक मंदिर के एक कोने से एक रहस्यमय प्रकाश की किरण फूट पड़ी। यह किरण इतनी तेज और शुद्ध थी कि उसने मंदिर के अंधकार को चीर दिया। साधकों ने उस प्रकाश की ओर देखा और महसूस किया कि यह प्रकाश उन्हें मार्ग दिखा रहा है। विक्रम ने अपने साथियों को निर्देश दिया, इस प्रकाश का अनुसरण करो। यह हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। सभी साधक उस रहस्यमय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद और साहस का संचार होने लगा। परंतु जैसे जैसे वे प्रकाश के करीब आते गए, मंदिर के अंदर का वातावरण और भी भयावह होता गया। मंदिर के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें उठने लगीं। यह आवाजें कभी किसी के सिसकने की तो कभी किसी के हंसने की प्रतीत हो रही थी। हर आवाज मानो साधकों की आत्मा को कंपा देने के लिए ही बनाई गई हो। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। साधकों की सांसें रुकने लगीं और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। मंदिर के अंधकार में से रहस्यमयी परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां जैसे ही साधकों के पास से गुजरती, एक सर्द और भयावह एहसास उनके दिलों में भर जाता। हर परछाई की आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं, जो साधकों को सीधे देख रही थीं। मंदिर की दीवारों पर डरावनी नक्काशी थी, जिसमें राक्षसों और प्रेतों की आकृतियां उकेरी गई थीं। ये नक्काशी जीवंत लग रही थी, मानो वे किसी भी क्षण जीवित होकर साधकों पर हमला कर सकती थीं। जैसे ही सभी साधक उस प्रकाश का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, वे एक पुरानी, धूल भरी सीढ़ी के पास जा पहुंचे। यह सीढ़ी पत्थर की बनी थी और उस पर खून के धब्बे थे, मानो यहां पहले भी किसी का बलिदान हुआ हो। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्हें एक गहरी गूंज सुनाई देने लगी। यह गूंज मानो सीढ़ियों के नीचे किसी अज्ञात भयावहता की ओर इशारा कर रही थी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे और नाखूनों के निशान थे, जो यह दर्शा रहे थे कि यहां पहले भी कोई भयानक घटना घट चुकी है। यह निशान साधकों के मन में एक अजीब सा भय पैदा कर रहे थे। सीढ़ियों के किनारों पर प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे, जिनका अर्थ साधकों को समझ नहीं आ रहा था। यह मंत्र देखने में ही इतने डरावने थे कि साधकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। विक्रम रणरावत ने गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा, हमें इस सीढ़ी को पार करना होगा। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, यह सीढ़ी ही हमें हमारे उद्देश्य तक ले जाएगी। सभी साधक उस प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने लगे।
विक्रम ने अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाए और बाकी साधकों ने उनका अनुसरण किया। उनके दिलों में भय था, परंतु उनका संकल्प अडिग था। जैसे जैसे वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियां अंधेरे में लुप्त हो रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियों जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर कदम के साथ वे और भी गहरी और भयावह होती जा रही थी। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और सांसें भारी हो गईं। सीढ़ियों की गहराई से कभी कभी किसी की चीखें गूंजने लगतीं। ये चीखें मानो किसी की मदद की पुकार हों, जो साधकों के दिल में और भी आतंक भर रही थी। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, दीवारों पर ताजे खून के निशान दिखाई देने लगे। यह निशान मानो किसी भूतिया घटना की गवाही दे रहे हों। खून की बूंदें दीवारों से टपक रही थीं और फर्श पर धब्बे बना रही थीं। दीवारों पर और भी डरावने चित्र उभरने लगे। इन चित्रों में राक्षस और प्रेत आत्माएं मानवों को यातना देते हुए दिखाए गए थे। हर चित्र मानो जीवित होकर उन पर हमला करने को तैयार हो। हवा में सड़ांध की गंध फैल गई थी, जो मानो सड़े हुए मांस और खून की हो। यह गंध साधकों के नथुनों में घुस रही थी और उन्हें मतली आने लगी। बीच बीच में धूप की बासी महक भी आती, जो उनकी नाक में जलन पैदा कर रही थी। यह महक मानो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष हों। अंततः वे एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। यह दरवाजा जंग लगा हुआ था और उस पर प्राचीन ताले लगे थे। दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह और मंत्र उकेरे हुए थे। जब विक्रम ने दरवाजे को छुआ, तो एक भयानक गूंज सुनाई दी। यह गूंज मानो उनकी आत्मा को चीर कर रख देने वाली थी। विक्रम ने अपने साथियों की ओर देखा और इशारा किया कि वे दरवाजे को खोलें। सभी साधक मिलकर दरवाजे को धक्का देने लगे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक अंधेरा और भी गहरा हो गया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकलने लगी। यह ऊर्जा साधकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, परंतु उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा। दरवाजे के अंदर एक गहरी, भयानक गुफा थी। इस गुफा में चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं। हड्डियों के ढेर में मानव खोपड़ियां और अन्य अवशेष थे, जो मानो किसी भयानक अनुष्ठान का हिस्सा रहे हों। गुफा की दीवारों पर काले जादू के निशान और प्रतीक उकेरे हुए थे। ये प्रतीक साधकों के दिल में और भी भय और आतंक भर रहे थे। गुफा के अंदर कहीं से भयानक मंत्रों का जाप सुनाई देने लगा। यह जाप साधकों के दिलों में कंपी पैदा कर रहा था। मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं और गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। गुफा के अंदर अजीब और रहस्यमयी आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां कभी साधकों के पास आतीं और फिर गायब हो जातीं। यह दृश्य और भी भयानक और आतंककारी हो गया। विक्रम रणआवत ने अपने साथियों की ओर देखा और उन्हें साहस बंधाते हुए कहा, यह हमारी अंतिम परीक्षा है। हमें इस भयानकता का सामना करना होगा और निषिद्ध पुस्तक को सुरक्षित रखना होगा। विक्रम रणआवत की बात सुन सभी साधकों ने अपनी अपनी शक्तियों को जागृत किया और एक बार फिर विक्रम के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। साधकों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुफा की भयानकता का मुकाबला करना शुरू किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया और गुफा के अंदर की दुष्ट ताकतों का सामना किया। गुफा के अंदर एक भयानक और निर्णायक संघर्ष शुरू हो गया। क्या विक्रम रणआवत और उनके साथी इस संघर्ष को जीत पाएंगे? क्या वो निषिद्ध पुस्तक को सही सलामत रख पाएंगे? क्या होगा आगे?